शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह ही ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी एप्लीकेशन और जितनी भी हैं कि इफ़ेक्ट्स जिसके हैं ये सब पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। एमसीक्यूज़ में भी ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं डायरेक्ट लिखी हुई, ठीक है ना। रिवर्सेबल रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो किस तरह चेंजेस होती हैं, उसके ऊपर कौन से इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट हमारे पास जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है या तो डाइल्यूट होगा या फिर कंसंट्रेटेड होगा, यानी कोई चीज़ कितनी गाढ़ी है, कितनी कंसंट्रेटेड है, तेज़ और हल्की है। तो चेंजिंग द कंसंट्रेशन से हमारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, क्या डिस्टर्ब होता है। देखें पहले इसका लॉ ऑफ मास एक्शन बनाते हैं कि ए और बी को मिलाया COD बन गया, COD प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हमारे पास KC आ गया। अब इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ A और B इज़ इंक्रीज्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट। अगर इनके ये जो A और B की कंसंट्रेशन है ये इंक्रीज़ होगी तो ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बट इफ़ द कंसंट्रेशन C और D, अगर C और D की अगर इंक्रीज़ होगी तो ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द कंसंट्रेशन इफ़ेक्ट, ठीक है। थोड़ी सी रट्टा है, आसान है। क्या चीज़ है दोबारा देख लें। ये हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगर A और B रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट ज़्यादा गाढ़ा होगा, इंक्रीज़ होगा, तो कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है रिएक्शन राइट साइड पर। और अगर C और D प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो ये हमारा लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बाय ली चैटलियर प्रिंसिपल। सेकेंड इफेक्ट इज़ द टेम्परेचर इफेक्ट। दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी किस टाइप का रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है ना। तो द वैल्यू ऑफ KC विल द इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज़। इसके सही तरीके से आपको यहाँ आगे समझ आएगा कि देखें यहाँ पर इफ़ेक्ट इस तरह लिखे हुए हैं एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक के, ये बना के लिखे हुए हैं। अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक कौन सा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट अंदर आती है, और एक्जोथर्मिक जिसमें हीट बाहर आती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह एक्जोथर्मिक रिएक्शन में अगर इंक्रीज़ होगा तो वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और एक्जोथर्मिक रिएक्शन में डिक्रीज़ होगा तो फॉरवर्ड होगा। तो आपने एक याद करना है, ये वाला एक्जो का। जब आपने एक्जो का याद कर दिया तो एंडो में आप दोनों को उल्टा कर दें, ठीक है ना। एंडो का याद कर लें, किसी एक का कर लें, एक्जो का या एंडो का, ठीक है ना। इसका याद कर लें एंडो का, और जब ये एंडो का कर लें तो आप उसको, या ये फॉरवर्ड है तो ये बैकवर्ड हो गया, बैकवर्ड है तो ये फॉरवर्ड हो गया। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर इफेक्ट ये द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम गैसियस रिएक्शन इज़ डिस्टर्ब बाय द चेंज ऑफ प्रेशर। तो चेंज अगर होगा तो बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट द डायरेक्शन वेयर द वॉल्यूम ऑफ मोल डिक्रीज़, यानी वॉल्यूम ऑफ मोल यानी डिक्रीजिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और बाई डिक्रीजिंग द प्रेशर तो ये इंक्रीजिंग मोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये तकरीबन समझना, ये रट्टा है, ये चीज़ें हैं, आपने रट्टा लगा लेनी है, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये गैसेस, ये इतना नहीं आता आपके पेपर में। फिर इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है, ये हम लिख देते हैं छोटा सा। कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट की वजह से जो है कोई चेंज नहीं होता, कितना बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर आगे इसकी दो एप्लीकेशन है, ली चैटलियर प्रिंसिपल्स के साथ इसकी एप्लीकेशन पेपर में आती हैं। हैबर्स प्रोसेस आता है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस आता है, ठीक है ना। ये हैबर्स प्रोसेस को डायरेक्ट, ये हैबर बॉश का प्रोसेस है जो 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पर रिएक्ट किया तो अमोनिया हमारे पास बन गया। ये इसके कैटलिस्ट वगैरह लिखे हुए हैं। तो इसको जब मैं अप्लाई करूँगा लॉ ऑफ मास एक्शन पे तो इसकी क्वांटिटी बराबर में 2 लिखी हुई है, तो ये इसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी, और ये दोनों ऐसे ही आएंगे। इसका कोफिशिएंट 3 है तो ऊपर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर अब इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होता है वो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या क्या किया हमने, दोबारा देखें कि हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनता है, ठीक है ना। अब ये अमोनिया हैबर बॉश प्रोसेस से अमोनिया तो हम बनाते हैं, जब इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो Kg इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट आ गया, ये दोनों रिएक्टेंट आ गए। इस पे पावर इसके बराबर में मोल्स 3 थे तो ऊपर 3 आ गया, यहाँ 2 थे तो ऊपर 2 आ गया, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या हुआ है, इंक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज़ किया है हमने कंसंट्रेशन को, यानी पहला इफेक्ट जो हमारे पास था, विच आर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। द इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोसेस शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट साइड।
जब ये इंक्रीज़ हुई है तो हमारा जो रिएक्शन जो है वो राइट साइड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ Kc जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। हैंस द फॉर्मेशन ऑफ NH3 इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग ऑफ कंसनट्रेशन, यानी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन की तो आपका अमोनिया की क्वांटिटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या है इसमें, द फॉर्मेशन ऑफ NH3 जो है वो डिक्रीज़ होगी अगर वॉल्यूम की, तो देयरफॉर रिएक्शन जो है वो हाई प्रेशर के साथ जो है वो फेवरेबल कंडीशन में आएगा और NH3 की फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोसेस हमारे पास डायग्रामेटिकली लिखा हुआ नहीं है, ये समझ लेगा थोड़ा बहुत तकरीबन आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी और कुछ चीज़ें आपने याद कर लेनी है। इसी तरह ये हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस है जो H2SO4 का होता है, और उसके अंदर H2SO4 की जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है इसके अंदर ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, और ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ठीक है, ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ हुआ है, और 2SO3 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के बराबर में यहाँ पर कोफिशिएंट लगा हुआ है तो 2 ऊपर आ गया, यहाँ कोफिशिएंट है 2 ऊपर आ गया। क्या इफ़ेक्ट आया, इफ़ेक्ट टेम्परेचर प्रेशर दोनों का इसमें आएगा, ठीक है ना। इंक्रीज़ इन द कंसनट्रेशन ऑफ SO2 या ऑक्सीजन, दोनों में से किसी भी की भी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड के ऊपर, SO3 फॉर्म होगा। सिंस द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक, जिसके अंदर एनर्जी जो है वो एक्सो हो रही है, एग्जिट हो रही है, सो द बाहर निकलने की वजह से एनर्जी लो टेम्परेचर विल फेवरेबल फॉर्मेशन ऑफ SO3, तो ये हमारे फेवर में आ जाता है कि एग्जिट होना एनर्जी का, इसलिए इसके अंदर जो है एक्सोथर्मिक होता है, एंडो नहीं होता, क्योंकि एंडो होगा तो वो हमारे फेवर में नहीं आता, ठीक है ना। तो टेम्परेचर तकरीबन 400 से 450 तक होता है, और प्रेशर जो होता है डिक्रीज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि ये हमारे लिए और मज़ीद बेहतरी हो SO3 की फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमारे टॉपिक जो हैं ये बेइंतहा इंपॉर्टेंट, आप 10 ईयर्स में देखेंगे आपको बार बार ये चीज़ें नज़र आएंगी, तो इसको बहुत अच्छी तरह इसको याद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, डेफिनेशन तो ये है सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सॉलिबिलिटी तो आपने क्लास 9 में भी पढ़ी है, यहाँ पर पेपर में सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आता है, द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ आयन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पार्शियली सॉल्यूबल सॉल्ट इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। मतलब ये है कि इसका कि जब हम इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे, सिल्वर क्लोराइड हमारे पास है, सिल्वर और क्लोरीन अलग हो गया, ठीक है ना, तो हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर मेरे पास जो है वो ये है, तो दोनों चीज़ें मेरे पास ऊपर आ गई और ये नीचे आ गई, तीनों के कोफिशिएंट जो है 1 है, तो कोई पावर नहीं गई हमारे पास। ये AgCl जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ KCN प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ Kc एंड प्रोडक्ट, दिस इज़ कॉल्ड KSP। जब हम प्रोडक्ट को Kc की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनता है KSP, मतलब KSP जो होता है वो Kc मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, ये इसके बराबर होता है। तो ये KSP हो गया, तो KSP इज़ नॉन एज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट।